नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं वायदा करता हूं, किसी ना किसी एक ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और ख़ुद रिवॉल्यूशन इंडिया खुद आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जेल एवं आवास मंत्री, ऊर्जा विभाग हरियाणा सरकार मंत्री श्रीमान चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। दोस्तों, दर्शकों, एक वाक्य रहा है, लोकराज लोकलाज से चलता है। चौधरी देवीलाल जी के जो शब्द हैं, जिनको ध्येय वाक्य में अपने जीवन में सारगर्भित किए हुए हैं, और ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने बिजनेसमैन भी रहे हैं, जिन्होंने राज्यसभा के पद को भी सुशोभित किया है, जिन्होंने बतौर निर्दलीय विधायक रहते हुए विधानसभा में प्रवेश किया और वहाँ एक आज मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसी महान शख्सियत चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, वास्तव में जब आपसे मिलना हुआ, आपके पीठ पीछे कई बार जब लोग बड़ाई करते हैं, वो असली व्यक्ति का बहुमूल्य गहना होता है, और निश्चित तौर पर जब आपकी पीठ पीछे जब आम जनता से चर्चा होती है, वो कहते हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी वास्तव में देव पुरुष, आम जनता से मिलने जुलने वाले, घुल मिल के रहने वाले, कहीं कोई मतलब ईगो फैक्टर कहीं नज़र नहीं आता। ऐसा चेहरा, ऐसा स्वभाव किस प्रकार से चौधरी साहब? आपकी सोच, आपकी गुड विशेज, आपकी मेहरबानियों के लिए धन्यवाद। देखिए, लोग एक शीशा है जी, वो कभी अपने फैसले में गलत नहीं करते, जो जैसा है उसको वैसे सामने बताते हैं जी, और इसी करके देखें कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग अपने तरीके का निर्णय करते हैं। कभी भी किसी निर्णय को किसी नेता ने नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि हम गलत हो सकते हैं, पर पब्लिक का जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार करते हैं कि वो हराए जिताए। जी, तो पब्लिक अगर कोई ठीक राय रखती है तो मैं उनका धन्यवादी हूँ, आपका भी हूँ कि एक हमें जिस प्लेटफार्म पे खड़े हैं, जी, मैं मेरे मामले में ठीक न्याय कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। जी, जी। माननीय मंत्री महोदय जी, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण दो विभाग हैं, ऊर्जा विभाग और जेल एवं आवास मंत्रालय। दोनों विभाग किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। उस बारे में आपका विजन क्या है? किस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश को आप आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रयासरत हैं? दूसरा, जो जेल एवं आवास मंत्रालय है, जिसको हम सुधार गृह भी बोलते हैं, उस विषय में आपका किस प्रकार से विजन है? क्योंकि आपका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन का इतना अनुभव है कि उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर सरकार और विभागों को उठाना अति आवश्यक है। आप ठीक कह रहे हैं कि मैं एक तीसरी कैबिनेट में हूँ जी, मैं चौधरी देवीलाल के कैबिनेट में भी रहा, ओम प्रकाश जी कैबिनेट में रहा और अब माननीय मनोहर लाल जी के कैबिनेट में भी हूँ। मुझे बिजली विभाग में इस करके ज़्यादा लाभ मिला कि मेरे से पहले ये विभाग श्री मनोहर लाल जी के पास था जी, और उन्होंने 5 साल में इसकी बहुत अच्छी फाउंडेशन रखी। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में मीटर बाहर लेके आए, लाइन लॉस को बहुत घटाया और लोगों में एक टोटल ट्रांसपेरेंसी लेके आए और बिजली को बहुत तेज़ी से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम करा। जी, 5 साल उन्हीं पे रहा। जी, मुझे इस बात का मैं इस बात पे अपने आप को गौरवित महसूस करता हूँ जी, कि उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जी, उसका मुझे दे के अपना भरोसा जताया और मैंने उनके विश्वास को कायम रखा। पिछले 3 सालों में मैंने इस डिपार्टमेंट में बहुत तेज़ी से सुधार करा है। जी, देखिए, कुछ बातें जो हुई है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। निश्चित तौर पर। हमारा पहले लाइन लो जो था वो 31 पॉइंट कुछ था, मतलब 31 के बराबर था। जी, जी, आज हमारा AT&C जो है वो 11.81 हो गया। अब ये समझिए कि इसे और तेज़ी से, और अगले 2 साल में मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारा मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं, मैं इसे 1 डिजिट पे ले आऊँगा। क्या बात है। अभी हमारे जो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर ऑनरेबल श्री RK सिंह जी, जी, जो होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं, बहुत टॉप ब्यूरोक्रेट हैं और सबसे काबिल मिनिस्टर भी कैबिनेट में हैं। जी, उन्होंने भी एक लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि मैं हरियाणा की जो बिजली सुधार में जो आपकी प्रगति है, जो तेज़ी से हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी,
और बिजली विभाग ने जो हमने एनालिसिस किया डेटाज देख के, उसमें ये आया कि आपका लाइन लॉस एकदम एक साल में 17 से घट के 13% पे आया है जी ये एक अभूतपूर्व अचीवमेंट है, वंडरफुल अचीवमेंट उन्होंने लिखी है जी। और मैं आपको ये बताऊं कि इस छापे का इसका एक असर पड़ा कि पिछले 10 साल में बिजली के 10 साल के रिकॉर्ड में जी इस साल हमारा रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा चोरियाँ पकड़ी गई। मंत्री जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने छापे की बात करी, निश्चित तौर पर आप लोगों ने ऐसे छापेमारी की, वहाँ आपने उच्च से उच्च अधिकारियों को भी नहीं बख्शा, यहाँ तक कि अगर किसी विभाग का कोई चीफ इंजीनियर बैठा है उसकी भी अगर चोरी पकड़ी गई है तो आपने उसको भी नहीं बख्शा। उन लोगों को भी नहीं पता लगा कि कब उनके घर छापे पड़ गए। ये वास्तव में ट्रांसपेरेंसी का एक इससे बड़ा जीता जागता सबूत कुछ हो नहीं सकता। देखिए, पहली बार जब मैंने रेड शुरू करा तो मैंने पानीपत थर्मल से करा जी। उसमें हमारे 2 चीफ इंजीनियर थे, 5 हमारे एससी थे, एक डायरेक्टर फाइनेंस था। जब उनके सभी के जब ये चोरियां पकड़ी गई और मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया, उन्होंने सभी को एक मैसेज देने के लिए लाख लाख रुपए जुर्माना करा सभी। जब सीनियर से ये हो गया तो लोगों में एक मैसेज आ गया कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, अब तो बचाव का कोई सुधार रास्ता हो नहीं। गया जी और इसके बाद अब बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, जी पूरे देश में जितनी एक्सावेटर्स बनती हैं उसमें हरियाणा अकेला 70% बना रहा है, हरियाणा का शेयर है। क्या बात है। पूरे देश में जितनी क्रेन्स बनती है उसमें अकेले हम 53%, 53% हम बना रहे हैं। जी पूरे देश में जितनी कार मैन्युफैक्चर होती है उसका 50% अकेला हरियाणा बना रहा है। जी पूरे देश में जितने ट्रैक्टर्स बनते हैं उसका 37% हम बना रहे हैं। जी पूरे देश में जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 32% अकेला हरियाणा बना रहा है। जी जब बिजली होगी, जब भी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो तब बढ़ेगी जब इंडस्ट्री होगी। जब भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं इंडस्ट्री लगाने आता है तो पहले ये देखता है कि बिजली की व्यवस्था क्या है। जी, उसकी तो प्राइमरी हमारा बहुत रिक्वायरमेंट अच्छा चला। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की एनजीटी की गाइडलाइंस हैं कि आप इसमें जो एनसीआर है इसमें पराली जलती है, मतलब नवंबर से लेके और 15 फरवरी तक टोटल जनरेटर्स बंद कर देते हैं। जी हमारे फरीदाबाद, रेवाड़ी, पानीपत, क्योंकि सब हम इसी में आते हैं, एनसीआर में आता है, तो सब जनरेटर बंद होते हैं। उसके बाद भी हम मीट आउट करें, हमारे पास कभी पावर कट नहीं आया। जी और अब एक नया थर्मल और लगाने जा रहे हैं यमुनानगर में। इन सब बातों से हुआ कि बिजली विभाग में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ। जी इतने ही हम ट्यूबवेल जो लग रहे हैं, जो सोलर प्लांट में हम जा रहे हैं, जो अब सबसे ज़्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री जी का स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है, जी उसमें हम पूरे देश में अग्रणी है। जी। इस साल हम, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो 70,000 का टारगेट लेके जा रहे हैं जो हम लगाने जा रहे हैं। जी छोटे ज़मींदार को जो लेता है उसको ये फ़ायदा है कि उसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 45 हम देते हैं, तो उस किसान के सिर पे खाली 25% आता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। चौधरी साहब, आपने ये बिजली विभाग की आपका विज़न आपने बताया। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एक सौर ऊर्जा का एक कॉन्सेप्ट है, इन फ्यूचर प्लानिंग कोई ऐसा सोलर पार्क तैयार करने का विज़न है? क्योंकि कोल से अब सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मंत्री जी का भी विज़न होगा विदेशों की तर्ज पे, क्या कि सोलर पे भी कुछ काम हो और प्लांटों को हम सोलर की तरफ ले जाएं। अमेरिका वगैरह कंट्रीज में किया गया कि कैनाल पे प्लेट्स लगाई है। जी आपको अपने जीवन का एक्सपीरियंस है कि नहीं? हमने नहर में नहा के देखा है। जी जब नहर में नहाते हैं, जब पुलिया के नीचे जाते हैं तो आपको एकदम गर्मी लगेगी, पानी गर्म लगेगा, आपको एक सफोकेशन सी महसूस होगी। जी ऊपर जब नहर के ऊपर प्लेट्स लगाते हैं, एक तो एरिया बचता है। जब वहाँ सोलर प्लेट्स लगेगी तो उसमें पानी भी जल्दी से, वो गर्माहट बड़ी तेज़ी से उठेगी, तो उसमें पावर जनरेशन का भी तेज़ी से काम होता है। जी जी। तो हम कैनाल्स पे भी ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 10 से 15 मेगावाट का हम हाइड्रो वो लगा रहे हैं, जिसमें हम किसान को ये फ़ायदा होगा कि दिन में उन्हें बिजली मिलेगी, जी रात को दिसंबर जनवरी में पानी में नहीं धक्के खाने मिलेंगे, दिन में उन्हें पूरा एकड़ का एरिया नज़र आएगा कि वहाँ पूरे किनारे पे पानी लग रहे हैं, रात को तो टॉर्च से देखते फिरेंगे। जी जी जी। तो इससे हमारी बिजली जो है, हमें जो सौर ऊर्जा से हम पैदा करेंगे वो 3 रुपये पर यूनिट, 3 सवा 3 रुपये आएगी। जी जबकि अगर हम इसे थर्मल से करते हैं तो मिनिमम 5 रुपये आती है। अगर हम बाज़ार से लेते हैं तो 7-8 रुपये। तो हमारा पैसा बचेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, किसान को ये फ़ायदा होगा, उसे दिन में ट्यूबवेल उसके चलेंगे। एक
15 मेगावाट का जो होता है उसमें 4000 ट्यूबवेल चलेंगे, तो पूरे हरियाणा में आप समझे कि 80,000 ट्यूबवेल दिन में चला करेंगे। जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जी, निश्चित तौर पे मंत्री महोदय, हम ये करने जा रहे हैं। जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उन पे हम सोलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गांव में जो कम्युनिटी हॉल है, पंचायत भवन है, इस तरीके के जो सामूहिक भवन बने हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, उस पर हम देने जा रहे हैं। जो एससी में आते हैं उनको हम 75% सब्सिडी दे रहे हैं। जी जी, जो जनरल में आ रहे हैं उन्हें 50% सब्सिडी दे रहे हैं। वहाँ भी हम सोलर प्लेट्स ले जाके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी मंत्री महोदय जी, जेल एवं आवास मंत्रालय भी आपके पास है, तो वहाँ जेल का मैनुअल भी है। आपका अनुभव इतना लंबा चौड़ा रहा है जीवन काल का, और राजनीतिक अनुभव भी इतना रहा है, जेलों में और क्या सुधार की आवश्यकता है जिससे अपराधों पर रोक लग सके और जो कैदी वहाँ जेलों के अंदर है उनके जीवन में सुधार हो सके? ऐसा इस विषय में कोई? जब जेल मंत्रालय मिला था तो लोगों को लगता है कि सबसे बोरिंग मंत्रालय है, पर जब मैंने ये लिया, मैंने इसे पढ़ा, देखा, डीपली अंदर गया, तो ये देखा कि जेलों का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से शुरू हुआ जी, और बेस्ट जेल जो आज के दिन है वर्ल्ड में वो ऑस्ट्रेलिया की है। जी हमने हमारे जो डीजीपी है उन्हें भेजा। केरला की जेल अच्छी है, महाराष्ट्र की बहुत अच्छी है, आपका आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की जेलें बहुत अच्छी है। वो सारी जेलें देखी है। उसके बाद हमने अपनी जेलों में तेज़ी से सुधार करा। अभी एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन डिफेंस है, रेलवेज है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स पे है। जी, तो हमारी एक कमेटी आई थी जो हेडेड बाई सुशील मोदी जी हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे नीतीश जी के कैबिनेट में। जी जी, अब राज्यसभा के मेंबर हैं और उस डेलीगेशन के हेड थे। उसमें कांग्रेस के मेंबर भी थे, उसमें आपके मुलायम सिंह जी के, तेजस्वी यादव के पार्टी के भी थे, उसमें डीएमके के भी मेंबर थे, अन्ना डीएमके के। तो एक मिला जुला 12 मेंबर पार्लियामेंट का ग्रुप था। जी, जब जेल बॉन्ड से विजिट करी उन्होंने, तेलंगाना भी करी उन्होंने, आपका तिहाड़ जेल भी विजिट करी, बाकी देश की अलग अलग जेलें विजिट करी। जी, तो वो देखते हैं मुलाकात कि कैदी कैसे जेल में आता है, उसको पैरोल कैसी मिलती है, घर के मेंबर से उसकी मुलाकात कैसी है, टेलीफोन कन्वर्सेशन कैसी है, कैंटीन में क्या खाना कैसा मिलता है। जी, जी, जब उन्हें पैरोल मिलती है जी, तो उन्हें उनके पेपर्स को रोका जाता है कि तुरंत कर दिया जाता है। ये चीज़ें देख के मतलब उनका देखने का ये है कि उनके फंडामेंटल राइट पे तो कोई जाती नहीं हो रही, कुठाराघात तो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा। जी, वो सब करके गए। तो हमारे जो उस दिन डीजीपी भी थे, सेशन जज भी थे, डीसी एसपी हमारे मौजूद थे, उन्हें प्रोटोकॉल से लेके आए। जी, और जब उन्हें अंदर जब लेके गए तो जातिवार रजिस्टर सामने रख देते हैं कि जी आप अपने कमेंट्स लिखें। तो सुशील मोदी जो हेड थे वो लिख के गए जी, कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी, ये उन्होंने कमेंट्स लिखे। जी, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। जी। मंत्री जी, जैसे अभी एक चर्चित चेहरा रहे अपने नवीन जय हिंद जी, वो कुछ समय के लिए जेल में भी रहे। उन्होंने लोगों से आवाज़ उठाई, मंत्री जी से आपके माध्यम से भी आवाज़ उठाई कि जेलों में कैदियों को नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था हो जाए। और रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट भी आपका ही है, क्यों ना इस सोलर पैनल की शुरुआत सभी जेलों में अपने ही लेवल से, अपने ही मंत्रालय से शुरुआत हो जाए तो एक अच्छा मैसेज जा सकता है मंत्री जी। पुराने समय से ये था कि सभी को ठंडा पानी देते थे, गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जी, हमने अब जेलों में करा है कि जितनी महिलाएं हैं उनको गर्म पानी देते हैं। जी, जितने 60 साल के ऊपर के आदमी हैं जो इस समय, उनमें भी हम गर्म पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी, बाकी ऐसा ऐसा जो आपकी बात ठीक है कि एक नया कॉन्सेप्ट आया, पहले नहीं था, आज से बढ़ावा मिलता रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि वो इंसान है, चलो सज़ा करके जेलों में आ गए, हम उसे सुधारने में चाह रहे हैं। ये करके नहीं कि उन्हें कुछ सज़ा देनी है, सज़ा तो उन्हें ऑलरेडी मिली हुई है। जी, जी, अब चाह रहे हैं कि वो अच्छे नागरिक बन के जाए। उनका वो जो बाहर एक इमेज था कि ये कैदी हैं, जेल से छूट के हैं, कोई घर नौकर भी रखने को तैयार नहीं, वो बातें उनकी ख़त्म हो। जी। मंत्री जी, कोई भी आदमी जब अपने जीवन काल में एक निर्णय लेता है, एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोग मेरे काम से मुझे याद करें, मुझे अमरत्व प्राप्त हो, तो बतौर आप मंत्री हैं, भगवान आपको लंबी आयु दे, लेकिन आप कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या कि ओपन जेल का भी कोई कॉन्सेप्ट, विदेशों में भी कोई ओपन जेल का कोई कॉन्सेप्ट हो कि कैदियों को अपने जीवन में भी सुधार कर सके और अपनी बुराइयों में भी सुधार हो सके? कोई ओपन कॉन्सेप्ट का दिमाग में अगर कोई विचार आता हो? देखिए, ओपन जेल का है, हम थोड़ा सा इसे एक जगह ट्राई भी कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ दिक्कत ये आती है कि
राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ज़मीनें बहुत है, जोग्राफिकली उनकी स्टेट बहुत बड़ी है, वहाँ एरिया, यहाँ लैंड की बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है। हर तरीके से दिल्ली का इंडस्ट्रियल लोड भी हम पे आता जा रहा है, वहाँ का रेजिडेंशियल भी आता। देखते हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, क्या हाल है, पूरी रोड पे दोनों तरफ कॉलोनीज बनने शुरू हो गई। पर उसके बाद भी हम कर रहे हैं, हमने करनाल में ऐसा शुरू करा है, देख रहे हैं थोड़ा सा लोगों को रखें, महिलाओं को खास करके जो एज आदमी है उनको ओपन जेल में रखें, जी जी। ताकि उन्हें, हमें थोड़ा सा ये है कि उनके मामले में कोई चांस हम ले सकते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। इसको काफ़ी आगे बढ़ाने के जा रहे हैं। हमें थोड़ी सी ये आती है कि लैंड वैंड कहाँ देखें, जहाँ सस्ती ज़मीन है उस तरीके के हम इन्हें करना चाह रहे हैं। जी मंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक का आपका बिजी शेड्यूल रहता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, अब भी देर रात हो चुकी है, आपने शायद कुछ देर के लिए रिफ़्रेश भी नहीं हो पाए हैं, तो इस प्रकार की एनर्जी कहाँ से आती है? क्या बाबूजी चौधरी देवीलाल जी के आदर्श और गुण आप में निहित हैं, उन्हीं के आदर्शों पे चलते इस प्रकार से आपका व्यक्तित्व है? परमात्मा देते हैं या लोग देते हैं, हम तो इसमें मैं कभी सोचता ही नहीं, आदमी जैसा समझे वैसा ही जीवन चल पड़ता है। जी जो युवा, जो लोग राजनीति के धुरंधर आज इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार से नाम कमा सकें, उन लोगों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा कि जीवन लोगों की इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकें और अपना एक राजनीतिक कर्तव्य का भी पालन कर पाएं, धर्म के रास्ते पर चलते हुए? देखिए, समय परमात्मा का दिया हुआ है, हर आदमी ये समझता है, चाहे वो कोई भी था, डाकू मान सिंह भी था, वो भी समझता था कि उसकी परछाई उसके बच्चों पे ना पड़े। हर आदमी अच्छा काम करना चाहता है और परमात्मा उसी को आशीर्वाद देता है। ये उनके आशीर्वाद पे है कि आदमी अपने जीवन में अच्छे से अच्छा काम करे। हर कोई चाहता है कि जब मैं जीवन में से जाऊं तो लोगों के लिए अच्छा करके जाऊं। एक प्रयास रहता है कि हम अच्छा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी, आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों, आप सब लोगों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं कि निश्चित तौर पर आपको जीवन एक बार ही मिला है, अपने उस जीवन में कुछ ऐसा करते चलिए कि लोग आपके जाने के बाद आपके गुणों को याद करें, आपके किए हुए कार्यों को याद करते हुए आपके गुणों को गुणगान करते रहें। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य हस्ती से, किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।